का महत्व यह है कि यह सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं, बल्कि प्यार, सुरक्षा और यादों का केंद्र है। यह वह जगह है जहां परिवार के साथ समय बिताकर हम स्नेह और समर्थन का अनुभव करते हैं। घर की असली खूबसूरती इसके सदस्यों के बीच के रिश्तों और एकजुटता में होती है, जो सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। हर दीवार, हर कोना उन यादों का गवाह है जो हमने अपने प्रियजनों के साथ बनाई हैं। घर का सुकून और सुरक्षा हमें जीवन के संघर्षों से लड़ने की शक्ति देता है। यह वह आश्रय है जहां हम अपने सपनों को पंख देते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। घर की हर परंपरा और खुशी हमारे जीवन को रंगीन बनाती है और हमें एकजुट रखती है। सच में घर वह जगह है जहां हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हम सच्चे स्वयं के रूप में जीते हैं। इसलिए हमें अपने घरों को संजोना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि हमारे जीवन के अनमोल अध्याय हैं। हर अनुभव, हर हंसी और हर आंसू हमारे घर की कहानी को बनाते हैं, जिसे हम कभी नहीं भुला सकते। एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन के परिवार में पूजा करने की परंपरा थी, लेकिन रोहन को इसका महत्व नहीं समझ आया। एक दिन रोहन के गुरु ने उसे पूजा का महत्व समझाया। गुरु ने कहा, पूजा से हम अपने ईश्वर को याद करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। रोहन ने गुरु की बात मानी और पूजा करना शुरू किया। जल्द ही रोहन के जीवन में परिवर्तन आया। एक दिन रोहन के गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव में भारी बारिश हुई और कई घरों को नुकसान पहुंचा। रोहन के घर को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन रोहन ने पूजा की और ईश्वर से सहायता मांगी। अगले दिन गांव के लोगों ने मिलकर रोहन के घर की मरम्मत की। रोहन ने समझ लिया कि पूजा की शक्ति कितनी अधिक है। मोटिवेशनल संदेश, पूजा से जीवन में सकारात्मकता आती है। पूजा से हम अपने ईश्वर को याद करते हैं। पूजा से हमें शांति और संतोष मिलती है। पूजा की शक्ति हमें जीवन के संकटों से लड़ने में मदद करती है। इस प्रकार रोहन ने सीखा कि पूजा केवल एक परंपरा नहीं थी, बल्कि जीवन की कठिनाइयों में साथ देने वाला एक सच्चा साथी है। रोहन ने अपने अनुभवों से समझा कि सकारात्मकता और विश्वास के साथ हर मुश्किल का सामना किया जा सकता। एक गरीब लड़का था जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वह भूख से तड़प रहा था। तभी एक धनी व्यक्ति ने उसे देखा और कहा, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी भूख की कीमत बतानी होगी। लड़के ने कहा, मुझे तो बस एक रोटी चाहिए जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूं। धनी व्यक्ति ने कहा, तुम्हारी भूख की कीमत 100 रुपए से ज्यादा है। तुम्हारी भूख की कीमत है तुम्हारी जिंदगी। लड़के ने समझ लिया कि भूख की कीमत कितनी अधिक है। धनी व्यक्ति ने उसे खाना खिलाया और कहा, अब तुम समझ गए होगे कि भूख की कीमत क्या है। भूख की कीमत जिंदगी से ज्यादा है। हर छोटी चीज की कीमत समझनी चाहिए। जिंदगी में हर चीज की कीमत होती है। भूख की कीमत समझने से जिंदगी की कीमत समझ में आती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली मूल्य उन चीजों में है जो हमें जीने के लिए आवश्यक है। इसलिए हमें अपने जीवन की छोटी छोटी बातों की कद्र करनी चाहिए। जब हम भूख और जरूरतों की असली कीमत को समझते हैं, तो हम जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्राप्त करते हैं। इस नई दृष्टि के साथ हम अपनी प्राथमिकताओं को सही दिशा में मदद कर सकते हैं। एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा व्यवसायी बनेगा, लेकिन उसके पास न तो पैसे थे, न ही कोई समर्थन था। एक दिन रोहन ने अपने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, मैं कैसे सफल हो सकता हूँ? बुजुर्ग ने कहा, सफलता की कुंजी है हार न मानना। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करो और कभी हार न मानो। रोहन ने इस सलाह को माना और अपने सपने की ओर काम करना शुरू किया। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करता और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। रोहन की मेहनत और लगन ने उसे धीरे धीरे उसके सपने के करीब पहुंचा दिया। आखिरकार उसने अपने गांव में एक सफल व्यवसाय स्थापित किया। रोहन अब केवल एक व्यवसायी नहीं, बल्कि अपने गांव के लिए प्रेरणा बन गया। उसने गांव के युवाओं को भी अपने सपनों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया। रोहन ने यह साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और धैर्य से किसी भी सपना सच हो सकता है। गांव के लोग अब उसे सपनों का मसीहा कहने लगे। रोहन ने अपनी सफलता को कभी भी अपने तक सीमित नहीं रखा और हमेशा दूसरों की मदद। एक गरीब लड़का था जिसके पास सिर्फ 5 रुपए थे और वह एक दुकान पर जाकर रोटी खरीदने की सोच रहा था। दुकानदार ने उसे बताया कि रोटी की कीमत 10 रुपए है, जिससे लड़का निराश हो गया। लड़का उदास हो गया और सोचने लगा कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। जब अचानक एक बुजुर्ग ने उसे देखा। बुजुर्ग ने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ बेटा? लड़के ने अपनी कहानी सुनाई, जिससे बुजुर्ग की आंखों में सहानुभूति झलकने लगी।
बुजुर्ग ने उसे कहा, मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि तुम इस पैसे का सही उपयोग करोगे। लड़का खुशी खुशी सहमत हो गया और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। बुजुर्ग ने अपने पर्स से 5 रुपए निकालकर उसे दिए और लड़का उस पैसे को लेकर दुकान की ओर तेजी से बढ़ा। दुकान में पहुंचकर उसने रोटी खरीदी और खुश मन से बाहर आ गया, जैसे उसने कोई बड़ा उपलब्धि हासिल किया हो। उसने बुजुर्ग का धन्यवाद किया और अपने दिल में एक नई उम्मीद के साथ घर की ओर चल पड़ा। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि मदद और काइंडनेस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं।